सितंबर 1948। भारत आज़ाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था और उस वक्त देश के बीचों बीच एक ऐसी रियासत थी जो भारत का हिस्सा बनने से इनकार कर रही थी। उसका नाम था हैदराबाद। और उसे भारत में मिलाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो इतिहास के किताबों में सिर्फ 5 दिनों में दर्ज हो गया। लेकिन उन 5 दिनों के पीछे की कहानी वो कहीं नहीं लिखी। आज हम वही कहानी सुनाएंगे। 1947 का साल था। ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था और भारत 2 टुकड़ों में बट रहा था। उस वक्त पूरे भारत में 565 रियासतें थीं। छोटी, बड़ी, अमीर, गरीब, ज्यादातर ने भारत या पाकिस्तान में विलय कर लिया। लेकिन 3 रियासतें अड़ गईं, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। हैदराबाद सबसे बड़ी थी, सबसे अमीर थी और सबसे जिद्दी भी। हैदराबाद का निज़ाम था मीर उस्मान अली खान, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। कहते हैं उनकी दौलत इतनी थी कि वो अपने बाथरूम में हीरों से भरी बाल्टी रखते थे। उनके पास एक हीरा था, जेकब डायमंड, जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन दौलत से बड़ा उनका अहंकार था। उन्होंने ऐलान किया, हैदराबाद न भारत में मिलेगा न पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र रहेंगे। अब सोचिए जरा, हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति क्या थी? वो भारत के बिल्कुल बीच में था। चारों तरफ से भारतीय जमीन से घिरा हुआ, समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। और उसके अंदर रहती थी लगभग 1.5 करोड़ आबादी, जिसमें 85% हिंदू थे। लेकिन निज़ाम मुस्लिम था और उसकी सेना में एक खतरनाक संगठन था, रज़ाकार। रज़ाकार, ये नाम सुनते ही हैदराबाद के हिंदुओं के दिल में डर समा जाता था। इस संगठन का नेता था कासिम रज़वी, एक कट्टर, आक्रामक और बेहद खतरनाक इंसान। उसने रज़ाकारों को हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और हैदराबाद में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। गांव जलाए जाने लगे, महिलाओं पर जुल्म हुए। जो भारत से मिलने की बात करता उसे सबक सिखाया जाता। और दिल्ली में बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब देख रहे थे। सरदार पटेल, लौह पुरुष। उनके बारे में एक बात मशहूर थी, वो कम बोलते थे लेकिन जब बोलते थे तो इतिहास बदल देते थे। पटेल जानते थे कि निज़ाम के साथ बातचीत से कुछ नहीं होगा। वो पहले से कोशिश कर चुके थे। 1 साल से ज्यादा वक्त बर्बाद हो चुका था। निज़ाम ने संयुक्त राष्ट्र में अपील की, पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की कोशिश की, यहां तक कि उसने पुर्तगाल से गोवा के रास्ते हथियार लाने की साजिश भी रची। लेकिन पटेल का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने भारत के पहले गृहमंत्री की कुर्सी पर बैठकर एक फैसला लिया जो बदल देगा हैदराबाद का भविष्य हमेशा के लिए। ऑपरेशन पोलो। ये नाम क्यों पोलो? कुछ इतिहासकार कहते हैं हैदराबाद में उस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे, इसीलिए कोड नेम रखा गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 सुबह का वक्त। भारतीय सेना की टुकड़ियां हैदराबाद की सीमाओं पर खड़ी थीं, चारों दिशाओं से। जनरल J.N. चौधरी इस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। और फिर आदेश मिला, भारतीय फौज आगे बढ़ी। हैदराबाद की फौज का क्या हाल था? निज़ाम के पास करीब 24,000 सैनिक थे और रज़ाकारों की तादाद और भी ज्यादा। लेकिन यह फौज असल में कितनी तैयार थी? जवाब था, बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना के सामने हैदराबाद की फौज टिक नहीं सकी। रज़ाकार जो जुल्म करने में माहिर थे वो जंग के मैदान में बिखर गए। पहले दिन ही कई शहर भारतीय फौज के कब्जे में आ गए। दूसरे दिन और आगे बढ़ी। तीसरे दिन हैदराबाद की फौज हिम्मत हारने लगी और चौथे दिन निज़ाम के सेनापति ने सफेद झंडा उठाया। 17 सितंबर 1948, सिर्फ 5 दिन। 5 दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम रज़वी गिरफ्तार हुआ। रज़ाकारों का खात्मा हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऑपरेशन पोलो के बाद जो हुआ वो इतिहास का वो अध्याय है जिसे ज्यादा नहीं बोला जाता। जब भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल हुई तो कुछ जगहों पर हिंदुओं ने उन मुसलमानों पर हमले किए जो रज़ाकारों से जुड़े थे। कुछ जगहों पर निर्दोष लोग भी मारे गए। भारत सरकार ने इस पर एक जांच रिपोर्ट बनवाई, सुंदरलाल रिपोर्ट, लेकिन इसे दशकों तक सार्वजनिक नहीं किया गया। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि जंग सिर्फ जीतने की नहीं होती, जंग के बाद इंसाफ देना भी उतना ही जरूरी होता है। और निज़ाम का क्या हुआ? मीर उस्मान अली खान को हराने के बाद भारत सरकार ने उन्हें हैदराबाद का राज प्रमुख बना दिया 1956 तक। हाँ, जिस निज़ाम ने भारत से टकराने की कोशिश की उसे ही हैदराबाद का प्रतीकात्मक प्रमुख बनाया गया। ये था नेहरू और पटेल की राजनीतिक समझ। दुश्मन को दुश्मन बनाए रखने से बेहतर है उसे व्यवस्था का हिस्सा बना लो।
निज़ाम ने 1967 तक हैदराबाद में जिंदगी गुजारी और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए, हिंदू भी मुसलमान भी, क्योंकि अंत में इंसान इंसान होता है। ऑपरेशन पोलो सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये था उस नए भारत की घोषणा जो कह रहा था कि हम एक रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरदार पटेल ने 565 रियासतों को एकजुट किया था, लेकिन हैदराबाद उनके लिए सबसे कठिन था, सबसे बड़ा, सबसे जिद्दी। और जब वो काम पूरा हुआ तो पटेल ने कहा था, हैदराबाद अब भारत का दिल है और दिल को कभी अलग नहीं किया जा सकता। आज हैदराबाद भारत के सबसे आधुनिक शहरों में से एक है, टेक्नोलॉजी का हब, बिरयानी की राजधानी और करोड़ों लोगों का घर। लेकिन जब भी आप हैदराबाद की उन गलियों में चलें, उन पुरानी इमारतों को देखें, चार मीनार के सामने खड़े हों, तो एक बार जरूर सोचिए कि 1948 के उन 5 दिनों ने इस शहर को क्या दिया और उन 5 दिनों की कीमत क्या थी। इतिहास सिर्फ जीत की कहानी नहीं होती, इतिहास होता है उन सवालों का जवाब जो हम खुद से पूछने से डरते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इतिहास से जुड़े ऐसे तथ्य आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।